हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2025 सेशन के अंतर्गत जो आपका एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसमें टोटल 8 डिवीजन वर्क्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट आते हैं, उस प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से टोटल 5647 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसका सबसे लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रहा है कि फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहां पे मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है। साथियों, इसका भर्ती जो है हर 2 साल में देखने को मिलता है। इससे पहले बात करेंगे तो पिछला 2 साल में इसका भर्ती आया था और 2 साल के बाद इस बार 2025 में भर्ती आया और फाइनली डीवी के लिए मेरिट लिस्ट यहां पे जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल कटअप भी यहां पे रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, एनएफआर की तरफ से। तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेरिट लिस्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है, डीवी के लिए कब जाना है, कहां जाना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा और ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज कितना कटअप आपको देखने को मिला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। फाइनली साथियों, हम आ गए हैं रेलवे के ऑफिशियल साइट पे, एनएफआर के ऑफिशियल साइट पे। देखिए, आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। यहां पे आपका एक्ट अप्रेंटिस का जो सेक्शन है, एक्ट अप्रेंटिस का सेक्शन में जाने के बाद यहां पे देखिए आपका 23, 24 और 24, 25 मतलब 2 सेशन को मिलाकर यहां पे रेलवे 5647 पोस्ट यहां पे रिलीज किया है, जिसमें बात करेंगे। देखिए, आपका नोटिफिकेशन है ये, और नोटिफिकेशन के ऊपर देखिएगा तो मेरिट लिस्ट 1 और मेरिट लिस्ट 2, मतलब एक साथ आपका 2 मेरिट लिस्ट यहां पे जारी किया गया है। ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, सीधा मेरिट लिस्ट आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो चलिए एक एक करके मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि कितने कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड हुआ है और डीवी में कब जा रहा है और कटअप कितना तक देखने को मिल रहा है। तो फाइनली साथियों, हम आ गए हैं ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका जो जारी किया गया मालीगांव गुवाहाटी असम, ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर मालीगांव गुवाहाटी असम की तरफ से जारी किया गया है। 7 फरवरी 2025 के ही डेट में मेरिट लिस्ट बन गया था, परंतु अभी अभी ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। यहाँ पे बात करेंगे नोटिस में, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस फॉर 1 ईयर जॉब ट्रेनिंग अंडर दी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, मतलब 1 साल ट्रेनिंग के लिए आपका यहाँ पे जो सुटेबल कैंडिडेट का लिस्ट है वो आपका एनएफआर की तरफ से पब्लिक किया गया है। अब इसमें बात करते हैं कि ट्रेड कौन सा है, तो ये ट्रेड आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में कोपा। तो ये अभी कोपा ट्रेड का मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। और डिपार्टमेंट में बात करेंगे तो पर्सनल हेडक्वार्टर कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लुमडिंग, तिनसुकिया और न्यू बेंगोइंगा और डिब्रूगढ़, मतलब एक साथ 8 डिवीजन का मेरिट लिस्ट यहां पे जारी कर दिया गया है कोपा ट्रेड का। तो जितने भी कैंडिडेट कोपा ट्रेड से फॉर्म भरे होंगे, एक बार मेरिट लिस्ट में अपना नाम जरूर से जरूर मिला लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और कितना परसेंट पर हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पे बात करते हैं। टोटल 41 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया, जिसमें से यूआर 16, ओबीसी 12, एससी 7, एसटी 1 और ईडब्ल्यूएस 5, टोटल कितना कोपा से 41 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक बार मेरिट लिस्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस प्रकार का मेरिट लिस्ट आपको यहां पे जारी किया गया है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यूनिट एनएफआर हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट पर्सनल। इसमें आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के साथ साथ आपका वेटिंग लिस्ट भी दिया गया, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो मान लीजिए मेन लिस्ट में नहीं गए तो उसके बाद यहाँ पे आपका वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भी कैंडिडेट का जो सीट रहेगा उसको फुलफिल किया जाएगा। यहाँ पे हर डिवीजन वाइज आपका मेरिट लिस्ट है। पहले हम लोगों ने कौन सा देखा था, पहला लिस्ट जो आपका है वो आपका एनएफआर हेडक्वार्टर की तरफ से था। ठीक है, दूसरा लिस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपका कटिहार की तरफ से है। उसके बाद थर्ड में बात करते हैं तो ये आपका अलीपुरद्वार की तरफ से है। और वहीं नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये आपका रंगिया डिवीजन की तरफ से जारी किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो लुमडिंग की तरफ से ये जारी हुआ है। वहीं अगर अगला बात करते हैं तो ये आपका तिनसुकिया की तरफ से जारी किया गया है। वहीं अगर नेक्स्ट देखते हैं तो ये आपका न्यू बेंगोइंगा वर्कशॉप की तरफ से जारी किया गया है। और अगर लास्ट बात करते हैं तो डिब्रूगढ़ वर्कशॉप की तरफ से जारी किया गया है। अब एक एक करके कटअप देख लीजिए। डिब्रूगढ़ में अगर हम कटअप का बात करते हैं तो यहाँ पे यूआर का एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 92% आपका कटअप गया है। यहाँ पे कटअप बना है 10th प्लस आईटीआई का मेरिट के आधार पर इसका एवरेज निकालकर। ठीक है, अगला बात करते हैं यूआर में वेटिंग वालों का हुआ 89 में। ओबीसी का एक कैंडिडेट है जो 84 पे सिलेक्शन हुआ और वेटिंग में बात करेंगे तो 77 पे हुआ है। वहीं नेक्स्ट आपका यूनिट है
आपका न्यू बंगाली का वर्कशॉप, जिसमें यूआर का सिलेक्शन हुआ है 78 नंबर पे, देखिए कम ही नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। ओबीसी में बात करेंगे तो आपका 79 पे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने जो डिवीजन यहाँ पे आ रहा है तिनसुकिया। तिनसुकिया में बात करेंगे तो टोटल 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। यूआर में जो आपका कटअप गया है वो आपका 84.67। वहीं अगर बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी में आपका 75.78 कटअप गया है। एससी में बात करते हैं तो 78 गया है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारे सामने आता है लुमडिंग डिवीजन, ठीक है। लुमडिंग में बात करेंगे तो यूआर का जो आपका मेरिट बना है वो आपका 79.05 पे बना है। ओबीसी का जो मेरिट बना है 73.67 पे बना है। उसके बाद एससी का जो मेरिट बना है आपका यहाँ पे 69 पे बना है। और ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट बना है वो आपका बना है 71 पे। मतलब ये सही कहा जाता है कि एनएफआर में सच में कटअप जो है कम जाता है, और परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है कि कितने लोएस्ट नंबर पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। रंगिया में बात करते हैं तो यूआर का 74 पे सिलेक्शन हुआ। ओबीसी के बारे में बात करते हैं तो ओबीसी का आपका 70 पे सिलेक्शन हो गया। एससी में बात करते हैं तो एससी में आपका 70 पे सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस में भी आपका 70 पे सिलेक्शन हो गया। अगला यूनिट का देख लीजिए। अगला यूनिट हमारे सामने आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में यहाँ पे कोपा वालों का बात करेंगे तो जो आपका कटअप गया है यूआर से, वो आपका यूआर में गया 85.9, मतलब 86 समझ लीजिए। ओबीसी का गया आपका 82.50। एससी का गया है आपका, एससी का कितना गया है, 83 गया है। थोड़ा सा इसमें कटअप ज्यादा देखने को मिल रहा। और ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 83 पे हुआ। मतलब कौन सा यूनिट है ये, अलीपुरद्वार में थोड़ा आपको कटअप यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगला बात करते हैं आपका कटिहार। कटिहार में अगर देखते हैं तो यूआर का कटअप गया आपका 89, ठीक है। ओबीसी में बात करते हैं तो ओबीसी में आपका कटअप यहाँ पे गया है 83। एससी में बात करते हैं तो 85। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में तो 79 पे सिलेक्शन हुआ है। तो इसी प्रकार करके आप सभी डिवीजन को यहाँ पे जो है देख सकते हो। ये मेरिट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्रॉफिट स्टडी का, वहां पे जाके आप मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको जाना कहां है डीबी वगैरह में, तो यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट निर्देश आपको क्या दिया गया है। ए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द डिजिग्नेटेड ट्रेड कोपा is enclosed here with annexure A1 to A8 as per slot notified personal department headquarter division workshop and not the frontier railway. उसके बाद candidate have been shortlisted based on their preference for unit, department and trade community wise and average of marks obtained in high school matriculation and ITI trade certificate issued by the NCVT SCVT as furnished in their online application. मतलब जो आप प्रेफरेंस दिए थे उस प्रेफरेंस के आधार पे यहाँ पे रेलवे का सिलेक्शन किया गया है। However, final merit list and waiting list of eligible candidate for final engagement act apprentice for the training to be decided and published by the respective unit authority concerned after conducting physical document verification of the candidate medical examination and found fit in the required medical examination. अगला बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपका जब डीबी हो जाएगा, डीबी के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट एक और जारी किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट शुड हैव प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाइड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्लास 10, ट्रेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट इशू बाई एनसीवीटी एससीवीटी, कार्ड सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल। मतलब डीबी में आपको 10वीं आईटी का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इसके बाद कार्ड सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, परफॉर्मा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आपका सरकारी अस्पताल से बना होना चाहिए, ठीक है। अगला बात करते हैं, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन 1 month टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिश दिस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाय फिक्सिंग ए सुटेबल डेट, टाइम एंड वेन्यू बाय कंसर्न यूनिट थ्रू ईमेल एंड एसएमएस। आपको जो डीवी के लिए अपडेट आएगा कि आपको डीवी के लिए कब जाना है, कहां जाना है, वो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल किया जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मेल या फिर एसएमएस के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा, मेल और एसएमएस कंटिन्यू आप लोग चेक करते रहिएगा। आगे बात करते हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कीप देमसेल्फ इन attend the physical DB and medical examination as when they are estimated. This is issue with the approval of competent authority. तो यही सब चीज़ों को इसमें आपको बताया गया है। मेल लिस्ट में 41 कैंडिडेट है और वेटिंग में 31 कैंडिडेट है। तो ये हम लोग मेरिट लिस्ट देख लिए। कोपा का एक और मेरिट लिस्ट आया है, चलिए उसको देखते हैं।
तो चलिए दूसरा मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं और ये जो दूसरा मेरिट लिस्ट है कौन सा ट्रेड है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल असिस्टेंट की तरफ से आया है, जिसमें टोटल 15 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिए, आपका टोटल कट ऑफ वगैरह भी देखने को इसमें मिलेगा, जो आपका स्ट्रक्चरल असिस्टेंट फॉर ऑल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर और आपका जो अदर डिवीजन है सभी डिवीजन की तरफ से आया है। जैसे ये बात करेंगे तो आपका ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, तो एक एक करके सभी कैंडिडेट अपना यहाँ पे नाम जो है मिला लीजिएगा। कट ऑफ नॉर्मली आपका 70 से 80 के बीच कट ऑफ देखने को मिल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा कि सर फीटर का, इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर का, कारपेंटर का, डीजल मैकेनिक का और जो अदर ट्रेड थे उसका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए साथियों, मेरिट लिस्ट जारी होने का सिलसिला जो है रेलवे की तरफ से शुरू हो चुका है। अब यहां पे कंटिन्यू आपको मेरिट के रिगार्डिंग अपडेट मिलते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ट्रेड वाइज मेरिट आएगा, चाहे फीटर का हो, इलेक्ट्रीशियन का हो, वेल्डर का हो, कारपेंटर का हो, पेंटर का हो, मैकेनिकल डीजल का हो, सबसे पहले आपको सूचित कर देंगे। इसके लिए टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा और इसके साथ साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है साथियों। ये वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा जितने भी कैंडिडेट एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का फॉर्म भरे होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।